देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो विपक्ष कह रहा है। महंगाई कभी कभी सामयिक हो जाती है। कभी किसी चीज की डिमांड, जैसे इस साल गेहूं, निश्चित तौर पर प्रकृति की थोड़ी सी मार हम लोगों के ऊपर पड़ी, किसानों अन्नदाताओं पर पड़ी, तो स्वाभाविक है कि गेहूं थोड़ा इस साल महंगा हो। इस साल की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम 9 साल की बात कर रहे हैं मंत्री जी। सिलेंडर के दाम बढ़ गए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। मैं एक बात कह दूं कि जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है, और अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जनता की अदालत निकाय चुनाव के माध्यम से लगी। जनता ने जो फैसला किया वो इस बात के लिए काफी है, प्रमाणित करने के लिए। मंत्री जी, अभी हाल ही में कर्नाटक में हार हुई। किसी भी प्रकार, मैं आ रहा हूं, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या देश के सामने है, अगर उसका समाधान मोदी जी की सरकार नहीं कर सकती तो कोई दूसरा नहीं कर सकता है। एक, और कोई समस्या है तो सरकार निश्चित तौर पर उसका समाधान कर रही होगी, उस पर काम कर रही होगी। इस बात का भरोसा जनता के अंदर है। मंत्री जी, मऊ की एक समस्या है जिसका निदान आप कर सकते हैं, और वह समस्या यह है कि अखिल भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र सूक्ष्म जैव प्रौद्योगिकी एशिया का पहला यहाँ पर स्थापित हुआ। माननीय कल्पना चावला जी ने स्थापित कराया। आज वहाँ जाने के लिए 2 रास्ते हैं, दोनों रास्ते इतने खराब कि अगर आप चले जाएं तो निश्चित रूप से वो तीसरे चौथे दिन उस पर हाथ लग जाएगा। निश्चित रूप से वहाँ वैज्ञानिक, सुन लीजिए 2 मिनट, हम लोग रात में गए थे, वहाँ एक कार्यक्रम था और स्थापना दिवस था, हम लोग गए थे। निराशा और सरकार ने कहा जर्जर स्थिति में, कभी आप उधर जाकर के दौरा कर सकते हैं। चाहेंगे कि आप यहाँ से कार्यक्रम जैसे खत्म होता है उस रास्ते से अगर जहाँ जाना हो आपको, वहीं से होकर निकले आप, तो उसको आपको मालूम हो जाएगा कि इसका दर्द नहीं, मैं आप सब लोगों ने ये विषय उठाया, मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ। कमिट की बात की है, बोलिए। वो हम उसको निश्चित तौर पे हम लोग उसको संज्ञान में लेंगे, और मैं जाऊंगा भी। आज का तो वादा मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आज बहुत पार्टी ने कार्यक्रम हम लोगों का लगा रखा है, लेकिन अगली बार जब भी मैं आऊंगा मऊ में, उनको लगा दिए हैं, आप जाएंगे तो कवरेज मिल जाएगा इसी बहाने। अगली बार जब भी मैं मऊ में आऊंगा, और आना है 1, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के अंदर ही आना है। अगले बार जब भी आएंगे तो वहीं से शुरुआत। मंत्री जी, आपने नगर निकाय चुनाव की बात करी। आप नगर निकाय चुनाव में वार्ड नंबर 32 में लोगों से वोटों की अपील किए थे, मऊ में रहकर अपने प्रत्याशी चेयरमैन के लिए। नगर निकाय चुनाव में आपने वार्ड नंबर 32 में अपने प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील की थी। जनता ने क्या नहीं सुना, भरोसा नहीं किया आप पर? नहीं, देखिए क्या है कि लोकल चुनाव के कभी कभी इशू और विषय बदल जाते हैं, और आज हम लोग दिल्ली सरकार के संदर्भ में 9 वर्ष पूरा किया है हमारी लोकप्रिय सरकार ने, उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। मंत्री जी, उसके संदर्भ में भी आप बात करेंगे। मंत्री जी, क्वेश्चन मेरा भी है। वो कभी कभी देखिए क्या है, कभी कभी लोकल इशू है ना, और निकाय चुनाव के, पंचायत चुनाव के, विधानसभा चुनाव के, लोकसभा चुनाव के चुनावों का विषय बदलता रहता है, इशू चेंज होता है। मैं एक बार बताऊं कि जितने बहुत जगह निर्दल हमारे उम्मीदवार जीते हैं, जो हमारे ही हैं, हमसे बागी होके लड़े, जीत गए। कहीं टिकट में हमसे गलती हुई होगी, कहीं कमी रही होगी, तो हमारे यहाँ देखिए, हम हारते नहीं हैं, हम सीखने का काम करते हैं। तो हम सीखेंगे, हमारी कोई कमी रहेगी उसको हम खोजेंगे, उसकी समीक्षा तो आप करेंगे। मानते हैं कि अजय कुमार को लाकर गलती कर दी पार्टी ने, और अगले बार उन कमियों को दूर करेंगे, वो भी जीतेंगे। तो मानते हैं कि अजय कुमार को प्रत्याशी बना के आपने गलती कर दी? मंत्री जी, मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि अभी आपने राम मंदिर का मुद्दा उठाया, तो राम से जुड़ी चीजें क्या इससे अछूती रह गई? जैसे अगर बात कर ली जाए तमसा की, तो तमसा पौराणिक नदी है, आज बहुत ही खस्तेहाल स्थिति में, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, हम लोग आप सभी लोगों के माध्यम से, सम्मानित जो आपके दर्शक हैं, उन लोगों से भी अपील करना चाहते हैं। हमें 9 वर्ष मिला है, तमसा को लेकर क्या? 9 वर्ष मिला है हमें सिर्फ, और 9 वर्ष में हमने जो काम किया है, देखिए जनता हमें काहे स्वीकार कर रही है, इसी बात के लिए कर रही है कि जितना कम समय में जो परिणाम दिया है मोदी जी की सरकार ने, वो ऐतिहासिक है।
मंत्री जी तमसा उसका जनता स्वागत। सिर्फ तमसा नदी की ही बात नहीं है, जितनी भी नदियां होंगी हमारी नदियों को हम माँ की तरह देखते हैं। मंत्री जी यहाँ से और एकदम बगल में ही है नदी। उनका जीर्णोद्धार करना, उनकी निर्मलता के लिए, उनकी अविरलता के लिए सरकार ने, आप कल्पना करिए ना, माँ गंगा की स्वच्छता के लिए नमामि गंगे एक अलग मंत्रालय मोदी जी ने बना दिया। फिर भी तमसा क्यों बदहाल है? नहीं, बदहाल क्यों है, उसको भी ठीक आप कर देख सकते हैं। मंत्री जी, मंत्री जी, आपने खिलाड़ियों की मंत्री बात जी, कही, महिलाओं की बात कर रहे, खिलाड़ी कम हुआ है। ये कौन कहता है हम डबल जीते नगर पंचायत? हम नगर पालिका परिषद डबल जीते पिछली बार के अंदर 2017 हमने 17 पूरे उत्तर प्रदेश की दृष्टि से हम बात कर रहे हैं। सर, आप प्रभारी मंत्री हैं यहाँ के। आप प्रभारी मंत्री हैं यहाँ के। मंत्री जी, मऊ के प्रभारी मंत्री हैं आप। अब 17 हम लोगों ने चुनाव से पहले कहा 17 नगर निगम जीतेंगे। 17 नगर निगम जीते, किसी को भरोसा था? नहीं था। नगर पालिका परिषद हम पिछले बार के परिणाम से डबल जीते हैं। मंत्री जी, हमको नगर निगम से नहीं मतलब है, हमको नगर पालिका से मतलब है। हम मऊ की बात करेंगे क्योंकि आप यहाँ के प्रभारी हैं। क्या आपका प्रयास काम नहीं आया मंत्री जी? उस सीमांकन का ही परिणाम सीमांकन जो कराए थे नगरपालिका का और चुनाव लड़वाए थे, नहीं, हाँ। वो चुनाव का सीमांकन का ही परिणाम रहा। यहाँ से कैंडिडेट जीत नहीं पाए। हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपकी बात आ गई। देखिए, हम सीमांकन दशकों पुरानी प्रदेश की जनता की मांग रही कि नगर पालिका परिषदों का विस्तार होना चाहिए, नगर पालिकाओं का विस्तार होना चाहिए, नगर पंचायतों का विस्तार होना चाहिए, नई नगर पंचायतों का गठन होना चाहिए, नगर निगमों का विस्तार होना चाहिए। हम चुनाव को ध्यान में रखकर थोड़ा विस्तार करते हैं, हम तो जनता की मांग के हिसाब से विस्तार करते हैं। अब हम आपको बताएं, बनारस के अंदर मुझे गर्व है कि जो 4-5 जगह सबसे ज्यादा विस्तार हुए, उसमें हमारे बनारस का नगर निगम भी था। मेरा 52 गांव मेरी विधानसभा का शामिल हुआ नगर निगम में, वहां सारे परिणाम हमारे अनुकूल आए हैं। तो परिणाम से देखिए, जो नगर पालिका का हमने विस्तार किया वो वहाँ की स्थानीय जनता के मांग के हिसाब से और वहाँ की बुनियादी सुविधाओं के हिसाब से हमने विस्तार किया है। हम ये सोचकर नहीं विस्तार किए कि चुनाव आएगा तो हमें वोट मिलेगा, ये सोचकर हमने विस्तार नहीं किया। मंत्री जी, हमको बनारस, मुगलसराय, चंदौली की बात हमको नहीं करनी, हमको मऊ की बात करनी है क्योंकि आप मऊ के प्रभारी हैं। ऐसे में नगर निकाय चुनाव में जिस वार्ड में आप वोटों की अपील की है, उस वार्ड में आपके जिलाध्यक्ष का घर पड़ता है। आप दोबारा इस बात को दोहरा नहीं, जिलाध्यक्ष का घर पड़ता है, जिला पंचायत अध्यक्ष का घर पड़ता है। क्या लगता है कि उन लोगों ने साथ नहीं दिया? उन लोगों ने साथ नहीं दिया आपके प्रत्याशी का? नहीं, आप बहुत विद्वान पत्रकार हैं। मैं एक चीज ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरा करने के लिए प्रेस में हम लोग बैठे हैं। हमारी आपकी मुलाकात तो भाई की तरह हमेशा। अच्छा मंत्री जी, एक सवाल